प्रिय छात्रों, आप में से कई छात्रों ने कमेंट किया है कि सर डायरेक्शन दिशा वाले बहुत प्रश्न आते हैं, सर थोड़ा बहुत समझा दो। तो हमने कहा ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बहुत सरल प्रश्न होते हैं और ये पूछे जाते हैं। और मुझे ये लगता है यूट्यूब पर या कहीं पर आपने वीडियो देखे, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है वो क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, प्रश्न आपसे पूछेंगे कि एक क्षैतिज संचरण लाइन है। तो बच्चों, इसे क्षैतिज बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। इस लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये भी आपको पता है। तो प्रश्न आएगा कि एक क्षैतिज लाइन में पूरब से पश्चिम की ओर विद्युत धारा बह रही है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। प्रश्न आएगा कि एक क्षैतिज संचरण लाइन है जिसमें विद्युत धारा पूरब से ईस्ट से वेस्ट की ओर, माने पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। अब बच्चों, क्षैतिज संचरण लाइन है बच्चों, इसके नीचे और इसके ऊपर, इसको ऊपर मान के चलो, इसको नीचे, क्योंकि मोबाइल में 2D डायग्राम ही बनता है, 3D बनेगा नहीं। तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। समझ गया प्रश्न? क्या प्रश्न आएगा कि एक क्षैतिज संचरण लाइन है, उसमें पूरब से पश्चिम की ओर विद्युत धारा बह रही है। तो इस लाइन के किसी भी बिंदु पर ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगा। इतना ही याद कर लो, क्या दिक्कत है। तो इसके इस लाइन के ऊपर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रहेगा? साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगा। और ये जो लाइन है, इसके नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, वो नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सरल सा, सिंपल सा ये प्रश्न था। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। प्रिय छात्रों, अब प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो हाथ हम ऐसे रखते हैं, ऊपर रखते तो ऐसे रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है बच्चों, देखो इधर साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही है। कहाँ? ऊपर की बात। अब फिर उसने ये भी पूछा है प्रश्न में कि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इस लाइन के नीचे कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। तो नीचे अपन को हाथ ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। देखो, ये अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा में है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ से साउथ की ओर निकल रहा है इस लाइन के नीचे। तो ऐसे अपन को आंसर निकालना है। बच्चों, इस प्रश्न को देखो, आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों? ये पूछा जाएगा कि एक क्षैतिज संचरण लाइन है, ये क्षैतिज संचरण लाइन हो गई, जिसमें विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है। जिसमें विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है। तो संचरण लाइन है बच्चों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा? आपको ये चित्र दिख ही रहा है। तो हमने तो बता दिया, चलो पश्चिम से पूर्व की ओर एक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। एक बार पुनः और सुनो, प्रश्न बनाओ। एक क्षैतिज संचरण लाइन है जिसमें विद्युत धारा जो है साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है। ये हमने विद्युत धारा जो हमने डायरेक्शन आपको दिखा दी। अब जो क्षैतिज संचरण लाइन है बच्चों, इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है पश्चिम से पूर्व, पूर्व की पश्चिम की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ गए पश्चिम से पूर्व एक सही आंसर, एक गलत है। चलो प्रैक्टिकल करके आप दिखाते हैं। प्रिय छात्रों, देखिए अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रश्न ये था कि एक क्षैतिज संचरण लाइन है और जिसमें बच्चों जो विद्युत धारा जो है साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है। ये विद्युत धारा के बच्चों ये यहाँ पर डायरेक्शन है। तो इस तार को बच्चों हमने ऐसे पकड़ लिया, ये तार मान लो, एक पेंचकस मान लो, इसको पकड़ लिया, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। देखो ना, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ये रखी हुई है, विद्युत धारा ऐसे बह रही है साउथ से नॉर्थ की ओर।
इस पेचकस को हमने ऐसे पकड़ लिया और इसको ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पर आप अंगूठा देख रहे होंगे, अंगूठा हमारा ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर हमारा अंगूठा जा रहा है, तो जा रहा है ऐसे। तो वही हमने आपको बताया कि जब एक क्षैतिज संचरण लाइन है जिसमें विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है, तो इस लाइन में चुंबकीय क्षेत्र जो बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर उत्पन्न होता है। आप पुनः देखिए, क्षैतिज संचरण लाइन है जिसमें विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर जो है बह रही है, तो इस लाइन पर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र अपन देखेंगे तो देखो, इसको अपन पेंचकस से पकड़ते हैं और इसको घुमाते हैं, तो अंगूठा जो है बच्चों अपना इस दिशा की ओर जाने लगता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है। इस चित्र को देखिए आप, एक बच्चों क्षैतिज संचरण लाइन है, एक क्षैतिज संचरण लाइन हुई बच्चों, इसमें विद्युत धारा नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है। एक क्षैतिज संचरण लाइन है जिसमें विद्युत धारा नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है। तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र, तब बच्चों इस लाइन में चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों ये जो तार है इसको आप पेचकस से पकड़ो और इसको घुमा करके देखो। आप इसको बच्चों पेचकस से पकड़ के इसको घुमाओगे, क्योंकि हमने आपको यहाँ दिखाया भी है कि यह जो विद्युत धारा की डायरेक्शन है। जब आप इसको पेचकस मानो, इसको पकड़ो आप, तो अंगूठे को जब बच्चों जब इसको घुमाओगे तो आपका अंगूठा जो है बच्चों, अंगूठा जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है। यही बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। एक बार और आप देखो, हम प्रैक्टिकल के द्वारा आपको उसको बताते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं बच्चों। एक क्षैतिज संचरण लाइन है, ये आपकी क्षैतिज संचरण लाइन हो गई है जिसमें विद्युत धारा नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है। तो जो क्षैतिज संचरण लाइन है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वेस्ट से जो वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट होगा, माने पश्चिम से पूर्व होगा या पूरब से पश्चिम होगा। तो देखो, ऐसा प्रश्न में दिया, आपने चित्र बना लिया, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ से साउथ की ओर बच्चों जो है इसमें विद्युत धारा बह रही है। तो इसको आप पेंचकस मानो और इसको ऐसे पकड़ लो। ये हमने ऐसे पकड़ लिया ऐसे। इसको अब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, क्योंकि इसको कसना है, कसने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे ना इसको, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन है वो वैसे ही पकड़ना पड़ेगा अपन को। तो ऐसे घुमाएंगे कसने के लिए, तो जो अंगूठा घूम रहा है पूरब से पश्चिम, तो बच्चों जो क्षैतिज संचरण लाइन है इसमें चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम दिशा में उत्पन्न होगा, लगेगा। तो ऐसे अपन को इसका आंसर अपन को निकालना है।